हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। फाइंड द इंडेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रेशन cos 2 थीटा log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा डी थीटा। तो हमें इस इंडेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू बताना है। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पे कि जब भी ऐसे लिखा हुआ होता है इंटीग्रेशन u मल्टीप्लाई में v dx, जहां पे u को हम फर्स्ट फंक्शन v को सेकंड फंक्शन बोल रहे हैं, तो बाय पार्ट्स लगा के इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। u एज इट इज रहता है इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस में इंटीग्रेशन du अपॉन में dx, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, और इस कंप्लीट टर्म का x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। और u और v को हम कैसे फाइंड करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन किसे बोलना और सेकंड फंक्शन किसे बोलना, इसके लिए हम यूज करते हैं किसका, आइलेट रूल का। आइलेट रूल में देखो i का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, T का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम इस आइलेट में जो अल्फाबेट का ऑर्डर आ रहा है उसी हिसाब से फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे तय करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो एक फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग बेस ई मॉड ऑफ सेक x प्लस में c, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो हम बोल देते हैं हमारे इंटीग्रल को लेट आई है ये इंटीग्रल, और ये किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा मल्टीप्लाई में log cos थीटा प्लस में sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस का sin थीटा और d थीटा, ठीक है। तो यहां पे डिसिमिलर फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो log का फंक्शन है और एक cos में है, यानी एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। आइलेट हमने देखा, तो आइलेट में देखो l पहले आ रहा है ना t से, इसका मतलब लॉगरिथमिक वाले को हम फर्स्ट बोलेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को हम सेकंड बोल देंगे। तो यहां पे लगा देते हैं बाय पार्ट्स। तो log अंदर बन जाएगा cos थीटा प्लस में sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन करेंगे cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 थीटा, और क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है ना, तो 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो अपॉन में 2 हो गया। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो फर्स्ट फंक्शन है, तो ये थोड़ा बड़ा फंक्शन है, इसका हम अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो d अपॉन डी थीटा ऑफ किसका, log अंदर क्या है cos थीटा प्लस में sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसको देखो कैसे करना है हमें, हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि log ऑफ a अपॉन b, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, log a माइनस log b व्हेन डिफाइंड, ठीक है। तो d अपॉन डी थीटा, इसको भी हम अलग अलग कर लेते हैं। तो log ऑफ क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस में साइन थीटा, और माइनस में क्या आ जाएगा, log cos थीटा माइनस का साइन थीटा। अब डिफरेंशिएशन भी ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो एक बार तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है x के रिस्पेक्ट में, उसी तरीके से यहाँ पे 1 अपॉन में cos थीटा प्लस में sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। और चेन रूल से अगेन cos थीटा का डिफरेंशिएशन तो माइनस का sin थीटा हो गया, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा। फिर माइनस में इधर भी सेम प्रोसेस है, 1 अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा, ऊपर अगेन चेन रूल लगाया, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, और माइनस में sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। एलसीएम ले लो इधर से, क्या मिल जाएगा हमें, देखो एलसीएम लेने पे हमें मिल जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा मल्टीप्लाई में cos थीटा माइनस sin थीटा। तो एक बार ये देखो ये डिवाइड होगा इससे, तो ऊपर cos थीटा माइनस sin थीटा जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, यानी cos थीटा माइनस sin थीटा ऑलरेडी है, तो इसका होल स्क्वायर कर दो। माइनस में देखो यहां से अगर माइनस हम बाहर निकाल लेना तो यहां पे प्लस बन जाएगा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो इधर से बेसिकली ये क्या आ गया, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का ही होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब देखो ये टर्म आपस में तो
जीरो हो गए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। 1 + 1 यानी कि 2 हो गया, और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। तो ये आ गया हमारे पास। हमने देखो इतने बड़े टर्म को इतना सिंप्लीफाई कर लिया, तो ईजी हो जाएगा ना थोड़ा। तो इसका डिफरेंशिएशन बेसिकली 2 अपॉन में कॉस 2 थीटा आ रहा है, और मल्टीप्लाई में जो हमारे पास इंटीग्रेशन है कॉस 2 थीटा का, वो क्या है साइन 2 थीटा अपॉन में 2, और इसका अगेन हमें इंटीग्रेशन करना है। 2 से 2 1 टाइम डिवाइड हो गया, ठीक है। अब साइन 2 थीटा अपॉन में कॉस 2 थीटा बन जाएगा tan 2 थीटा, यानी आई का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो आई का वैल्यू बन रहा है हमारे पास में साइन 2 थीटा अपॉन 2, साइन 2 थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई में लॉग कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। और अब देखो यहां पे माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ tan 2 थीटा डी थीटा, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ tan 2 थीटा डी थीटा, ये बन रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन भी कर लेंगे तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा फाइनली साइन 2 थीटा अपॉन में 2 लॉग कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये आ गया माइनस में। अब इधर इंटीग्रेशन कर लिया हमने, तो ln या बोल सकते हैं लॉग, ठीक है, लॉग मॉड ऑफ सेक 2 थीटा, और अपॉन में 2 आएगा ना, तो 1/2 हो गया, और प्लस में मान लो कोई कांस्टेंट आ रहा होगा, उसको हम बोल लेते हैं C1, ठीक है। इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन में 2 लॉग और यहां पे कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस में 1/2 लॉग मॉड ऑफ, यहां पे इसको लिख लिया 1 अपॉन में कॉस 2 थीटा, ऐसे करके लिख लिया, प्लस में C1 आ रहा होगा ये। इसका मतलब देखो क्या है, आई का फाइनली वैल्यू क्या आएगा साइन 2 थीटा अपॉन में 2 लॉग कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब यहां पे माइनस में एक बार तो देखो लॉग ए अपॉन बी अगेन लग जाएगा यहां पे, तो लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्म में खुलेगा, ठीक है। तो log 1 का वैल्यू तो 0 होता है, ठीक है, तो -1/2 मल्टीप्लाई में 0 होगा, फिर फर्दर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा इधर, और 1/2 लॉग, और अगर हम बोलेंगे पॉजिटिव है तो cos 2 थीटा, ठीक है, एज इट इज आया, और प्लस में C1, ये हमारा फाइनल इंटीग्रल है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ये, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।